हेलो स्टूडेंट्स, आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आपका चल रहा था पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक। तो देखिए, एक तो दूसरा ये सेकंड पार्ट था आपका कि जो अर्धचालक होता है, क्या होता है आपका अर्धचालक होता है, वो आपका दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका नेज अर्धचालक और एक होता है आपका अपद्रवी अर्धचालक। ठीक है, और अपद्रव्य में दो पार्ट पढ़े थे आपने कि जब त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है? त्रिसंयोजी, यानी कौन सा वर्ग है ये? 13वां वर्ग। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसे कौन सी अशुद्धि कहते हैं? त्रिसंयोजी अशुद्धि होते कहते हैं। ठीक है, जब इसको शुद्ध में शुद्ध होता है आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। जब अशुद्धि 13वें वर्ग की मिलाई जाती है तो उसे त्रिसंयोजी अशुद्धि कहते हैं, या इसे कहते हैं ग्राही अशुद्धि। क्या कहते हैं? ग्राही अशुद्धि, ग्राही अशुद्धि कहते हैं। और आपको ये पता है कि ग्राही अशुद्धि में जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है और होलों की संख्या क्या बचती है? ज़्यादा बचती है। तो होल क्या होते हैं आपके? पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इसलिए कौन सा प्रकार का अर्धचालक बनता है? पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। और पी प्रकार का अर्धचालक क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसे ग्राही अशुद्धि या ग्राही अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राही अर्धचालक का नाम क्या होगा? ग्राही अर्धचालक। ठीक है, और जो आयन दर्शाएंगे, अब ये एक्सेप्टर आयन है, ग्रहण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ग्रहण, इसलिए इसे माइनस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की यहाँ क्या होती है? कमी होती है। और होलों की क्या होती है? यहाँ अधिकता होती है। तो जैसे ही आप सिंपल दर्शाएं तो आप इस प्रकार दर्शाएंगे, ये पी है आपका, तो इसमें देखिए या तो आप इस प्रकार दर्शाएं कि होलों की संख्या यानी होलों की मेजोरिटी रहेगी, यानी ज़्यादा होंगे। बहुसंख्यक क्या रहेंगे? होल रहेंगे, यानी ज़्यादा संख्या में। और अल्पसंख्यक क्या रहेंगे? आपके इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अल्पसंख्यक क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। या तो सिंपल आप ऐसे दर्शाएं, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या रहेगा आपका कि अगर एक्सेप्टर आयन की फॉर्म में दर्शाना है तो एक्सेप्टर आयन यानी ग्रहण करने वाले आयन क्या होंगे? माइनस होगा, और इसके साथ होल लगा दें इस प्रकार। ये भी आपका कौन सा प्रकार है? आपका पी प्रकार है। इसमें किसकी संख्या अधिक होगी? होलों की संख्या होगी, अधिक होगी। एक दो क्या होंगे आपके? ये इलेक्ट्रॉन होंगे। चाहे तो आप इस प्रकार दर्शाएं, चाहे आप इस प्रकार दर्शाएं, दोनों सेम है। ठीक है, सिंपल ये पड़ता है कि इसमें होलों की संख्या क्या है? अधिकता में बहुसंख्यक होल है और अल्पसंख्यक क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड जब 15वां वर्ग मिलाया जाता है, यानी इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसे पंच संयोजी अशुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पंच संयोजी अशुद्धि कहते हैं। तो इसमें जब मिलाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकता में होती है, यानी बहुसंख्यक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अल्पसंख्या में कौन बचते हैं? होल बचते हैं। और यानी अल्पसंख्यक क्या होंगे? होल होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। तो इससे कौन सा प्रकार का अर्धचालक बनता है? एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो अपद्रव्य कौन सा होता है आपका? एक तो पी प्रकार का अर्धचालक, और एक कौन सा होता है आपका? एन प्रकार का अर्धचालक। क्लियर है ये? एन में किसकी अधिकता होगी? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, इसलिए जो अशुद्धि होगी उसे दाता अशुद्धि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दाता अशुद्धि। ठीक है, तो इसमें देखिए, अगर मान लीजिए आपको इस प्रकार डायग्राम बनाना है ये, तो इसमें किसकी संख्या अधिक होगी? एन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी। तो चाहे तो आप इलेक्ट्रॉन दर्शाएं, चाहे डॉट से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? अधिकता में है, और एक दो क्या होंगे? आपके होल होंगे। या तो ये हो गया आपका एन प्रकार। क्या होगा? एन प्रकार। या इसमें दाता आयन होंगे। भाई ये दान कर सकता है तो क्या होगा? इसमें दाता आयंस होंगे, यानी डोनर आयंस होंगे। तो डोनर आयंस को आप दर्शाते हैं प्लस से। किससे? प्लस से। तो प्लस, और इसके साथ ही क्या लगा दें? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो क्या लगा देंगे? इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, यानी इलेक्ट्रॉन ये दान कर सकता है, यानी डोनर आयन है। और पी प्रकार में क्या होंगे? आपके एक्सेप्टर आयन होंगे। तो ये हो गया आपका प्लस, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये प्लस और ये इलेक्ट्रॉन। और इसमें एक दो क्या होंगे? आपके होल होंगे। तो ये कौन सा प्रकार है? आपका एन प्रकार। क्लियर है? ये इतना कल भी बताया था। अब देखिए, पी और एन को जब मिलाते हैं तो एक पी एन संधि का निर्माण होता है, जो भी प्रीवियस वीडियो में आपका हो चुका है। ठीक है, देखिए पी प्रकार और एन प्रकार, फिर से बात करते हैं आज। ये आपका कौन सा प्रकार है? पी प्रकार। और इसके साथ ही किसको लगाया आपने? एन प्रकार को लगाया। ये पी और ये क्या है आपका? एन। कोई दिक्कत इसमें? इसमें किसकी अधिकता होगी बताइए? होलों की अधिकता होगी। किसकी अधिकता होगी? होलों की। एक दो क्या होंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसमें किसकी अधिकता होगी? इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी। और एक दो क्या होंगे? आपके होल होंगे।
अब देखिए यहाँ से जब बैटरी को कनेक्ट नहीं किया गया, केवल p प्रकार का अर्धचालक और केवल किसको दर्शाया गया, n प्रकार के अर्धचालक को मिलाया गया, तो इनकी जो स्पर्शिंग सरफेस होगी ये यहाँ दोनों की कॉन्टैक्टिंग सरफेस होगी, ये क्या है आपका p और n का यानी जंक्शन है एक तरह से, तो इसे बोला जाता है pn जंक्शन। pn जंक्शन, जंक्शन का मतलब हिंदी में होता है संधि, क्या होता है, संधि, यानी pn संधि। तो यहाँ से देखिए ये होल हैं, क्या है, होल। होल क्या होते हैं आपके धनावेशित और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके ऋणावेशित। तो यहाँ से होल इधर गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश के बीच में आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण, आकर्षण होता है। तो यहाँ से ये होल इधर गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर करेंगे, तो यहाँ पर ये दोनों यहाँ क्या हो जाएंगे कि जो इनकी कॉन्टैक्टिंग सरफेस है यहाँ पर आकर ये मिल जाएंगे, और कुछ जो रहेंगे ये जो मिलेंगे वो तो एक उदासीन परत का निर्माण करेंगे। भाई पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे तो उदासीन बनेगा, तो यहाँ पर एक उदासीन परत का निर्माण होता है, जिसे नाम देते हैं अपन उदासीन परत के हैं, या इसका दूसरा नाम होता है अवक्षय परत। क्या होता है, अवक्षय परत। और किसके कारण बनती है ये, p और n के, p के होलों के कारण और n के इलेक्ट्रॉनों के कारण। और यहाँ से ये होल इसके पास जमा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इसके पास जमा हो जाएंगे, तो इस प्रकार यहाँ एक ये लेयर का निर्माण होता है। जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस है वो तो pn संधि कहलाएगा, क्या कहलाएगा, pn संधि। और जो pn संधि के दोनों ओर होल और इलेक्ट्रॉन, p के बहुसंख्यक होल और n के बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, जमा होने लगते हैं। जो ये परत का निर्माण करते हैं उसे कौन सी परत कहते हैं अपन, अवक्षय परत कहते हैं, या दूसरा नाम होता है इसे रोधिका परत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रोधिका परत। रोधिका परत क्यों कहते हैं कि जब ये उदासीन परत यहाँ पर बनेगी तो ये आपके क्या है भाई, पॉजिटिव है तो है तो आवेशवाहक ही, और ये क्या है आपके इलेक्ट्रॉन्स, ये भी क्या है आवेशवाहक। तो बताओ इनके मार्ग में गति में ये यानी रुकावट पैदा करेंगे, नहीं करेगी ये परत, तो इसलिए कौन सी परत कहते हैं, इसे रोधिका परत कहते हैं। आ गया समझ में। अब इस pn जंक्शन के दोनों ओर होल तथा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनकी गति हो रही है, तो इसमें एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। कौन क्या उत्पन्न होता है, आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे EI से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, EI से, ठीक है। और EI आपका आंतरिक विद्युत क्षेत्र है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा n से p की ओर होती है। n से कहाँ होती है, p की ओर होती है हमेशा, ठीक है। कि p के बहुसंख्यक होलों तथा n के बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉनों के कारण pn जंक्शन के या पे जो आपकी परत बनी अवक्षय परत, वहां पर एक क्या होगा, आंतरिक विद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाता है, या उसे क्या कहेंगे, किसे दर्शाते हैं, EI से, जिसका मान जिसकी दिशा कहाँ होती है, n से p की ओर होती है। जब आंतरिक विद्युत क्षेत्र आया है तो कोई ना कोई विभव भी आया होगा, ठीक है, उसे बोलते हैं रोधिका विभव। क्या बोलते हैं, रोधिका विभव। ये फिक्स होता है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए इसे लेते हैं 0.3 और जर्मेनियम के लिए 0.7, कि ये रुकावट पैदा करने वाला जो वोल्टेज है क्या कितना है, वो 0.3 सिलिकॉन के लिए, 0.7 किसके लिए, यानी जर्मेनियम के लिए होता है, ठीक है। ये है आपका pn जंक्शन या pn संधि या pn जो परत बनती है, अवक्षय परत, रोधिका परत जिसका नाम होता है, उसके बारे में डिस्कशन है, ठीक है। ये तो pn संधि का निर्माण जब बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया। अब देखिए नेक्स्ट, जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसका प्रोसीजर क्या होता है कि बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो उसके दो प्रकार का देखना, बैटरी से कनेक्ट करना या संयोजित करना, उसे फिजिक्स में कहते हैं अभिनत करना या अभिनति कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिनति, इंग्लिश में कहते हैं बाइसिंग। क्या कहते हैं, बाइसिंग। तो देखिए ध्यान रखना, बैटरी कनेक्ट करना उसे कहते हैं, या तो आप हिंदी में ही बायस लिखें, क्या लिखें, बायस, या इसमें इसे कहते हैं अभिनति। क्या कहते हैं, अभिनति, यानी जोड़ना, बैटरी को कनेक्ट करना। तो देखिए यहां से एक तो है आपका p प्रकार, कौन सा है आपका p प्रकार, और दूसरा कौन सा है आपका n प्रकार। तो देखिए ये p और ये क्या है आपका n, इसमें किसकी अधिकता होगी, आपकी होलों की अधिकता होगी। इसमें किसकी अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉनों की। इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है अधिकता, 1-2 होल होंगे, इसमें 1-2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहाँ आपको पता है ये आपकी pn संधि बनती है नहीं बनती, ठीक है। ये जंक्शन है, क्या है ये, जंक्शन। ध्यान रखना, जो pn संधि जो अवक्षय परत का निर्माण होता है उसकी मोटाई भी लगभग होती है 10⁻⁶ मीटर के आसपास होती है। कितनी होती है, 10⁻⁶, ठीक है। और इसके पास होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आंतरिक विद्युत क्षेत्र EI होता है। इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, n से p की ओर होती है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से ये आपकी क्या है,
यहाँ से ये क्या है, अवक्षय परत है, क्या है, अवक्षय परत। अब इसको बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा, तो बैटरी से जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव, और ये बैटरी का क्या है आपका नेगेटिव। यहाँ से इसको कनेक्ट किया गया, तो देखिए समझे प्रोसीजर क्या होता है, सिंपल तो ये समझे कि ये होल क्या होते हैं, पॉजिटिव, और ये भी क्या होता है, पॉजिटिव। बताइए पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होता है, अट्रैक्शन होता है, यानी आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण, क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो बताओ ये बैटरी का धन टर्मिनल इन होलों को इधर धकेलेगा या नहीं धकेलेगा, तो ये किधर गति करेंगे, इधर गति करेंगे। बताओ इतना बात समझ में आ गया आपको, आया समझ में। ये पॉजिटिव और होल भी क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ से ये होल कहाँ गति करते हैं, संधि तल की ओर गति करते हैं। इसके बाद ये नेगेटिव और ये क्या है आपका नेगेटिव, तो बताओ इनके बीच में भी आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होगा। तो बताओ ये नेगेटिव इनको इधर धकेलेगा या नहीं धकेलेगा, तो देखिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। तो बताओ ये बीच का जो जंक्शन था, इसको इधर से भी दबाव लग रहा है, इधर से भी दबाव लग रहा है, तो बताओ इस संधि तल की चौड़ाई कम होगी या ज्यादा होगी। भाई इसको देखिए इधर से भी धक्का लग रहा है, इधर से भी धक्का लगा है, सिंपल भाषा में समझे। तो बताओ ये पीएन जो लेयर बनी आपकी, परत बनी, बताओ इसकी चौड़ाई कम होगी या ज्यादा होगी, कम होगी। भाई इधर से भी और इधर से भी, तो इसकी पीएन या दूसरी भाषा में इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कम होने का दूसरा एग्जैक्ट रीजन लिखना क्या है एग्जाम में, वो समझें कि ये आपका बाह्य स्रोत है, क्या है बैटरी, बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत की दिशा कहाँ होती है, हमेशा पॉजिटिव से कहाँ होती है, नेगेटिव। तो बताओ इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र हो गया अप्लाइड, या आप बाह्य लिख सकते हो एक्सटर्नल, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी। आ गया समझ में, ये पॉजिटिव रहा, ये क्या रहा, नेगेटिव, तो पॉजिटिव से कहाँ रहेगी, नेगेटिव की ओर होगी। और बताओ इसमें आपको पता है जो पीएन संधि बढ़ती है उसमें आपका आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा कहाँ होती है, हमेशा एन से किसकी ओर होती है, पी की ओर होती है, तो ई आई। तो बताओ बाह्य विद्युत क्षेत्र और आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा समान दिशा में है या विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। इस वजह से पीएन संधि की जो क्या पीएन जो परत है या अवक्षय परत है, उसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये एग्जाम में लिखना है कि जब, अब इसमें जोड़ा कैसे गया इसको समझे कि पी को बैटरी के पॉजिटिव से है या नहीं, और नेगेटिव को किससे जोड़ा गया, एन से। नेगेटिव पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा जाए, तो इस प्रकार की अभिनीति होती है अग्र अभिनीति। क्या होती है, अग्र अभिनीति, यानी अग्र बायस। क्या होता है, अग्र बायस। अब बताओ जब पीएन संधि तल, जो तल बोले, संधि बोले, परत बोले, इसकी चौड़ाई क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या हो रही है, कम। तो बताओ जो ये आवेश वाहक है, इनको इधर से भी धक्का लग रहा है, इधर से भी धक्का लग रहा है, तो बताओ इस संधि तल को आराम से पार करेंगे या नहीं करेंगे, और इसकी बताओ चौड़ाई क्या हो गई, कम हो गई, तो रुकावट कम हो गई। तो बताओ ये आराम से पार करेंगे और आसानी से विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, चालन हो जाएगा। जब आवेश वाहक क्या कर रहे हैं, इसमें गति कर रहे हैं, तो आसानी से विद्युत धारा का क्या हो जाता है, चालन हो जाता है। आया समझ में, नहीं आया, ठीक है। अब समझे इसमें, और जैसे ही ये कम हो जाती है, ठीक है, जो इसमें प्रारंभ में आपको पता है आंतरिक विद्युत क्षेत्र होगा, क्या होगा, आंतरिक विद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा, आंतरिक विद्युत क्षेत्र, या आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण रोधी का विभव भी होगा, जो रुकावट पैदा करेगा। पहले तो अब अगर मान लीजिए अपन बैटरी कनेक्ट करते हैं, जैसे ये सिलिकॉन के लिए है, तो इसमें रुकावट करने वाला विभव कितना है, 0.3 वोल्ट है या नहीं। पहले तो ये बैटरी उसको बैलेंस करेगी, और उसके बाद जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे, जैसे जैसे यहाँ क्या बढ़ाएंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो बताओ इधर और इधर प्रतिकर्षण का मान बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, जिसकी वजह से और तेज गति होगी या नहीं होगी, तो विद्युत धारा का चालन तेजी से होगा या नहीं होगा। तो ध्यान रखना ग्राफ कैसे आता है इसमें, ये आपका हो गया V, क्या हो गया V, और ये क्या हो गया I। पहले तो इसको विभव का मान बढ़ाते हैं, तो पहले तो बैलेंस होगा रोधी का विभव तक, जब धारा का मान नहीं बढ़ेगा, यानी ये आंतरिक विद्युत क्षेत्र को बैलेंस करना है। उसके बाद जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं, वैसे वैसे धारा का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ये कौन सा बायस है आपका, अग्र बायस। क्या है, अग्र बायस। और अग्र बायस का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ता है, ठीक है, जिसमें पीएन संधि तल की चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम होने का रीजन क्या है,
कि आंतरिक विद्युत क्षेत्र और बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाती है, दोनों की विपरीत होती है। इसलिए अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है और आवेश वाहक आसानी से गति कर जाते हैं, जिससे क्या होता है आपका, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे धारा का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। आ गया समझ में। दूसरा, अगर एग्जैक्ट ही लिखना है बिल्कुल, वो समझे क्या लिखना है आपको। ये तो पार कर ही रहे, लेकिन जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाया, क्या बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ाया, तो जो ये पी क्षेत्र है ना, उसमें से एक सहसंयोजक बंध टूटता है। क्या टूटता है, सहसंयोजक बंध टूटता है। और आपको पता है सहसंयोजक जब बंध टूटता है तो एक होल और इलेक्ट्रॉन का यानी एक जोड़ा जनरेट होता है, होता है नहीं होता भाई, एक होल भी उत्पन्न होगा और एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी उत्पन्न होगा, सहसंयोजक बंध टूटेगा। तो बताओ, यहाँ से होल है वो तो प्रतिकर्षण की वजह से कहाँ गति करेगा, इस संधि तल की ओर गति करेगा भाई। होल पॉजिटिव और ये भी क्या है, पॉजिटिव, इसकी वजह से कहाँ गति करेगा, इधर गति करेगा। और इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, धनावेश है या ऋणावेश, ऋणावेश। तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होने के कारण इधर गति करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। वो बैटरी के कौन से टर्मिनल में प्रवेश करेगा, धन टर्मिनल में। किस में प्रवेश करेगा इलेक्ट्रॉन, धन टर्मिनल में। ठीक उसी समय बैटरी के ऋण टर्मिनल से, किससे, बैटरी के ऋण टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलता है और जो ये होल यहाँ पहुंचता है, यहाँ होल है, उसको क्या कर देता है, ये समाप्त कर देता है। आया प्रेशर समझ में, कि यहाँ से जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो पी क्षेत्र में एक सहसंयोजक बंध टूटता है। क्या टूटता है, सहसंयोजक बंध टूटता है, जिससे एक इलेक्ट्रॉन और एक होल क्या होता है, मुक्त होता है। एक होल तथा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त होता है, जिसकी वजह से होल क्या होता है, धनावेशित होने की वजह से बैटरी के धन टर्मिनल द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिकर्षित। क्या कर दिया जाता है, प्रतिकर्षित। तो होल तो इधर गति करेगा और इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होने से बैटरी के किस टर्मिनल में प्रवेश कर जाएगा, धन टर्मिनल में प्रवेश कर जाता है। ठीक उसी समय बैटरी के ऋण टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलता है और जो ये होल है उसको क्या कर देता है, ये समाप्त कर देता है। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो बताओ विद्युत धारा का चालन ऊपर होगा या नहीं होगा, क्योंकि विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉनों की गति के क्या होता है, विपरीत होता है। आ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो विद्युत धारा कहाँ प्रवाहित होगी, ऊपर। यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो विद्युत धारा कहाँ होगी, नीचे। ठीक है, तो बताओ सर्किट में धारा का चालन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर है इसका। ठीक है, अग्र बायस, ध्यान रखना कि अभिनीति दो प्रकार की होती है। अभी एक बार फिर से आएगा पीएन संधि डायोड में। ठीक है, केवल डायोड में ये बॉक्स नहीं बनेंगे, डायोड का चिन्ह बनेगा, बाकी प्रोसीजर सेम होगा, ग्राफ भी सेम होगा। ठीक है, तो देख के समझे, यानी बैटरी कनेक्ट करना कहलाता है आपका अभिनीति या कहलाता है बायस। क्या कहलाता है, बायस या बायसिंग कहलाता है। दो प्रकार का होता है, एक तो अग्र बायस और एक पश्च बायस या उत्क्रम बायस। अग्र बायस तो एक है, उत्क्रम बोले या पश्च बायस बोले वो दोनों सेम है। अग्र बायस क्या होगा कि जब पॉजिटिव को किसी बैटरी के पॉजिटिव से, नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया जाए तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है, अग्र अभिनीति कहलाता है। ठीक है, जिसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा P से कहाँ होती है, N की ओर, लेकिन आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, N से P की ओर, जिस वजह से अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम, जिससे P संख्यक के P भाग के बहुसंख्यक होल यानी संधि तल की ओर तथा N भाग के बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन संधि तल की ओर गति करते हैं और जब यानी उसमें धारा का चालन हो जाता है। और एग्जैक्ट लिखना तो कैसे लिखेंगे कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं पी क्षेत्र में सहसंयोजक बंध क्या होता है, टूटता है, जिससे इलेक्ट्रॉन और होल क्या होता है, मुक्त होता है। होल धनावेशित होने के कारण संधि तल की ओर गति करता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होने के कारण बैटरी के धन टर्मिनल में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। ठीक उसी समय बैटरी के ऋण टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलता है और जो होल इधर संधि तल की ओर गति करता है उसको जाकर क्या कर देता है, ये निरस्त कर देता है। और परिपथ में इस प्रकार प्रक्रिया चलती रहती है और धारा का चालन होता रहता है। ठीक है, तो अग्र बायस में आसानी से धारा का चालन होता है। कब तक नहीं होता, जब तक रोधी का विभव रहता है, यानी आंतरिक विद्युत क्षेत्र को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखिए यहाँ से जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं प्रारंभ में यानी विद्युत धारा का मान नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि इसको बैलेंस करना होता है, यानी आंतरिक विद्युत क्षेत्र यानी रोधी का विभव को क्या करना है, बैलेंस करना है। यहाँ तक बैलेंस हो गया। इसके बाद जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे विद्युत धारा का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। बताओ समझ में आया नहीं आया। ये कौन सा बायस है आपका, अग्र बायस। अब देखिए पश्च बायस। पश्च बायस में या तो आप एनपी कर दो या बैटरी को उल्टा कर दो। किसको उल्टा कर दो, बैटरी को। तो देखिए ये आपका
P भाग, और ये कौन सा भाग है आपका N भाग, P और ये क्या है आपका N। इसमें क्या किसकी अधिकता होगी, होलो की। किसकी अधिकता होगी, होलो की। इसमें किसकी अधिकता होगी आपकी, इलेक्ट्रॉनों की। एक दो होल होंगे, एक दो क्या होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन। ये आपका जंक्शन है, क्या है जंक्शन। यहाँ पर होल होंगे और यहाँ पर क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यही है, उल्टा जोड़ना है। पॉजिटिव को किससे जोड़ेंगे, नेगेटिव से, और नेगेटिव से क्या किसको जोड़ेंगे, पॉजिटिव से। ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। देखिए समझे, पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से उल्टा जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार का संयोजन कहलाता है पश्चाभिनीति। क्या कहलाता है, पश्चाभिनीति या पश्च बायस या उत्क्रम बायस। तो यहाँ से देखिए, ये नेगेटिव और होल क्या होते हैं बताइए, धनात्मक। ये क्या है नेगेटिव और ये क्या होल क्या है आपके पॉजिटिव। तो बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, आकर्षण। तो ये इधर चलेंगे, चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये सब इधर जाएंगे। यहाँ से ये पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिव, इनके बीच भी क्या होगा आकर्षण, ये इधर जाएंगे। ठीक है, तो बताओ जो एक दो होल थे और एक दो इसमें इलेक्ट्रॉन थे, वो इधर और इधर गति कर जाएंगे, यानी एक दो होंगे इलेक्ट्रॉन और होल, तो उनके कारण नगण्य धारा प्रवाहित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नगण्य धारा। ननी I = 0 के लगभग ही होगी वो। लेकिन बताइए जब ये आपकी संधि है, इससे इसको खिंचाव इधर भी हो रहा है इधर, तो बताओ ये बीच का गैप कम होगा या ज़्यादा होगा। यहाँ से भी इधर जा रहे हैं, यहाँ से भी इधर जा रहे हैं, तो बताओ बीच का गैप कम होगा या ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। भाई यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये गैप, इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गए और यानी होल इधर से हट गए, तो बताओ ये गैप बीच का क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा। रीजन क्या लिखना है वो समझे कि आंतरिक विद्युत क्षेत्र क्या होगा इसमें, EI, जिसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, N से P की ओर, और बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, प्लस से माइनस की ओर। तो ये प्लस है और ये क्या है माइनस। तो बताओ बाह्य विद्युत क्षेत्र भी इधर होगा या नहीं होगा। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र तथा आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दिशा में होने के कारण Pn संधि तल की चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे एक भी इलेक्ट्रॉन और होल यानी संधि तल को पार नहीं कर पाता। तो इसमें कौन कितनी धारा प्रवाहित होती है, नगण्य धारा प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है, नगण्य धारा प्रवाहित होती है। लेकिन जब क्या होते हैं, या तो इनके ताप में वृद्धि की जाए या हाई वोल्टेज किया जाता है। क्या किया जाता है, हाई वोल्टेज किया जाता है। तो एक कंडीशन ऐसी होती है कि ये जो संधि तल है इस पर इधर भी खिंचाव लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इस खिंचाव को ये सहन नहीं कर पाती। इस खिंचाव को क्या नहीं कर पाती है, सहन नहीं कर पाती। अर्थात जो वोल्टेज हाई वोल्टेज लगाया उसको ये संधि तल है वो सहन नहीं कर पाता, और ये संधि क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, नष्ट। और ये होल है और ये इलेक्ट्रॉन है, बताओ आपस में गति कर जाएंगे। जब ये नष्ट हो ही गई तो ये आपस में एकदम से गति कर जाएंगे, तो एकदम से धारा का मान बढ़ जाता है। उस अवस्था को कहते हैं भंजन अवस्था। क्या कहते हैं, भंजन अवस्था कहते हैं। ठीक है, प्रारंभ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। ग्राफ बनाएंगे तो देखिए यहाँ अग्र बायस का बनाया जाता है और यहाँ किसका बनाया जाता है, पश्च बायस का। तो ये V और ये क्या हो जाएगा आपका I। प्रारंभ में नगण्य धारा प्रवाहित होती है, कोई धारा नहीं है। लेकिन इस अवस्था पर जब हाई वोल्टेज किया जाएगा तो संधि तल नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से विद्युत धारा का मान एकदम से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। इस अवस्था को कहते हैं भंजन अवस्था। कौन सी अवस्था कहते हैं, भंजन अवस्था। और जो ये क्षेत्र होता है वो कहलाता है भंजन क्षेत्र। क्या कहलाता है, भंजन क्षेत्र। ये प्रोसीजर है इसका। उत्क्रम बायस में क्या क्या होगा, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार का संयोजन कहलाएगा पश्चाभिनीति या उत्क्रम अभिनीति। ठीक है, इसमें आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा N से P की ओर तथा बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा भी कहाँ होती है, N से P की ओर एक दिशा में होने के कारण Pn संधि या अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे एक भी इलेक्ट्रॉन तथा होल इस संधि तल को पार नहीं कर पाता, अर्थात नगण्य धारा प्रवाहित होती है। क्लियर है। लेकिन जब ताप में वृद्धि की जाती है या हाई वोल्टेज लगाया जाता है तो Pn संधि उस वोल्टेज को सहन नहीं कर पाती और वो संधि क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और होल तथा इलेक्ट्रॉन आपस में तीव्र गति से क्या कर जाते हैं, गति कर जाते हैं, जिसकी वजह से आवेश वाहकों की एकदम से गति के कारण विद्युत धारा का मान एकदम से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जिस वोल्टेज पर संधि तल नष्ट होता है उसे कौन सा विभव कौन सा कहते हैं, वोल्टेज, भंजन वोल्टेज या भंजन अवस्था कहते हैं। ठीक है, और वो क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है, भंजन क्षेत्र कहलाता है। आ गया समझ में। ये अग्र बायस था और ये क्या है आपका, पश्च बायस। आया समझ में, नहीं आया। ठीक है, ये अग्र बायस। अगर एक साथ ग्राफ बनाना है तो देखिए एक साथ ग्राफ कैसे बनाएंगे। यहाँ आपका
वी एफ का मतलब है फॉरवर्ड, अग्रबायस। क्या है? अग्रबायस। और ये है आपका आई एफ यानी अग्रबायस में धारा, फॉरवर्ड हो गया। और ये रिवर्स में, रिवर्स का मतलब है पश्च या उत्क्रम, वी आर। और ये क्या हो गया आपका? आई आर। यहाँ देखिए प्रारंभ में जब यानी रोधी का विभव को बैलेंस करते हैं शुरू में तो वहां तक धारा का मान नहीं बढ़ता, लेकिन बाद में जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे धारा का मान क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। ठीक है। यहाँ इसके बाद यहाँ से नगण्य धारा प्रवाहित होती है, किसके कारण? एक इसमें एक दो इलेक्ट्रॉन के कारण, इसमें एक दो होल के कारण, यानी अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा उत्पन्न होती है। ठीक है। लेकिन इस अवस्था पर जब भंजन अवस्था होती है, संधितल नष्ट हो जाता है, तो विद्युत धारा का मान एकदम से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इस अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं? भंजन अवस्था कहते हैं। ठीक है। और जो यानी इसमें अग्रबायस में, कौन से में? अग्रबायस में ये एक समान सी धारा प्रवाहित होती है, इसे कहते हैं संतृप्त धारा। क्या कहते हैं? संतृप्त धारा कहते हैं। देखो एक समान सी बढ़ रही है ये, ठीक है, इसे कौन सी धारा कहेंगे? संतृप्त धारा। और ये क्या हो जाएगा आपकी? भंजन वोल्टेज बोले या भंजन अवस्था बोले। और ये क्षेत्र क्या, कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? भंजन क्षेत्र कहलाएगा। ये आपका अग्रबायस और पश्च बायस। ठीक है। इसके बाद अग्रबायस और पश्च बायस अभिलाक्षणिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अभिलाक्षणिक। ठीक है। इसके P और N से जो यानी उपकरण बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? उपकरण, उसे कहते हैं डायोड। क्या कहते हैं? डायोड। ये एक सिरा P होगा, दूसरा सिरा क्या होगा? N। तो ये P सिरा होता है हमेशा, ये कौन सा सिरा होता है? N सिरा। ये किसका चिन्ह है? डायोड का। किसका? डायोड का। अभिलाक्षणिक मैंने करा दिया है, दोबारा से फिर कराऊंगा। ध्यान रखना, ये जो दो डब्बे से बनाए इनकी जगह किसका चिन्ह लगाएंगे? अब डायोड का। ये चिन्ह उठा के, एक टर्मिनल ये रहा और एक ये रहा, इसको उठा के यहाँ लगा देंगे। ठीक है। अग्रबायस में वही बात लिख देंगे, ई आई और एक्सटर्नल और यानी इंटरनल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट। और यही ग्राफ बनाएंगे। अभिलाक्षणिक का मतलब होता है वी और आई के मध्य ग्राफ। अभिलाक्षणिक का मतलब क्या होता है? वी और आई के मध्य ग्राफ। तो ग्राफ मैंने बनवा दिया, इसकी जगह ये लगा देंगे बस। ये देखिए यहाँ से ये P और N ऐसे। ठीक है। पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, इस डब्बों की जगह ये है। ठीक है। और यहाँ क्या से जोड़ देंगे? इस प्रकार से जोड़ देंगे। ये हो गया आपका, ये कौन सा बायस हो गया? पश्च अभिनीति अभिलाक्षणिक। अभिलाक्षणिक का मतलब है कि ये V और I के मध्य ग्राफ। ठीक है। इसको करेंगे अपन कल, नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं इसको, अभिलाक्षणिक को। इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।